अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है। यस सर, आ रही है। जी, सो अभी जहाँ से हमने क्लोज हुए थे वहीं पे दोबारा आ जाते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें आसान हुई हैं दे ये जो इतनी कॉम्प्लिकेट आर्किटेक्चर जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है डीप न्यूरल नेटवर्क का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आम लैपटॉप, एक आम कंप्यूटर सिस्टम जो है वो नहीं चलता। इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड सिस्टम में लगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत लेटली अभी इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आजकल एनवीडिया जो है वो बहुत उनके शेयर्स बहुत टॉप पे हैं। और ये जितने हमारे अब कॉम्प्लिकेट सिस्टम्स जिनमें बहुत कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज होती हैं, उनके लिए सिस्टम्स चाहिए होते हैं, तो कंपनीज जो हैं वो कुछ नई इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। सो जिसकी वजह से अब चीज़ें जो है वो समझना थोड़ा सा आसान हो गया है। अच्छा, एक अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रूट फोर्स आइडियाज थे, लाइक आपने आर्ट के लिए नई नई पिक्चर्स बनाई कि जी ये टॉप पे भी आर्ट है, बॉटम पे भी आर्ट है, और छोटा भी है, बड़ा भी है, ये थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है। बिकॉज एट इज एट वेर एवर इट इज। सो देर शुड बी अ मेथड जिसमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ताकत हो, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्लेसमेंट, and independent of its space, and independent of its size। चाहे वो कहीं पे भी है, किसी भी साइज के अंदर है, उसको पहचानना चाहिए, बजाय कि उसके लिए मैं उस साइज की पिक्चर भी दूं उसको, या उस प्लेसमेंट की पिक्चर भी दूं। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर मैंने घास को आइडेंटिफाई कराना है, तो घास जो है वो दुनिया में डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं, अरबों इमेजेस ऐसी बन सकती हैं जहाँ पे घास जो है वो मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ साइजेस में होगी, और फिर उन सब इमेजेस को समझाना के लिए उन पिक्चर्स को कलेक्ट करना। जैसे ही कोई ऐसी इमेज उसको नजर आएगी जहाँ पे घास उस लोकेशन उस साइज में नहीं होगा, वो आपका न्यूरल नेटवर्क फेल हो जाएगा, बिकॉज आपने उसको उस पर ट्रेन नहीं किया हुआ। सो इस वजह से देर शुड बी अ टेक्निक वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो एन ऑब्जेक्ट बाय एट आई जस्ट ट्राइंग टू मिमिक। कि आर्ट का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। सही है, तो ये जहन में रखिएगा कि आर्ट का मतलब है एक ऊंट, आर्ट का मतलब है एक परिंदा, आर्ट का मतलब है एक बैग, आर्ट का मतलब है एक सोफ। कोई भी चीज जो कि ऑब्जेक्ट है, वो आपको पहचानने के लिए उसके साइज या उसकी लोकेशन से उसको लिंक नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन कम्स इन। कन्वोल्यूशन जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आपको इंडिपेंडेंस दे देता है कि ये इस इसकी स्पेस में ये इसकी लोकेशन क्या है और इसकी साइज क्या है। लाइक इस पिक्चर के अंदर बड़ा क्लियर है कि जी एक बच्चा है जो कि एक बाउंसिंग हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, घास भी वहां पे नजर आ रही है और कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं। तो हर पिक्चर में हायरार्की होती है। सो लाइक दिस इज एन इमेज, और इमेज जो है वो एक इमेज है इवन विद द ट्रांजिशंस, राइट? सो दिस इमेज शुड बी अंडरस्टूड एज एन इमेज, नॉट एज इट्स साइज और इट्स लोकेशन। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। सो जिस तरह अभी पिछली पिक्चर में देखी कि जी उसमें घास भी थी, बच्चा भी था, और एक बाउंसी हॉर्स भी था। सो वी कैन रिकग्नाइज चाइल्ड वॉट एवर सरफेस चाइल्ड इज सिटिंग ऑन, चाहे वो घास पे बैठा हो, चाहे वो फर्श पे बैठा हो, चाहे वो आसमान पे हो, हम बच्चे को पहचान लेंगे। ओके, सो इस परस्पेक्टिव से देर हैज टू इन्वॉल्व अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, इसका मतलब ये है कि एन एट इज एन एट नो मैटर वेयर इज इट इन द पिक्चर, and we use a process convolution to solve it। इसके जो कॉन्सेप्ट की रूट्स हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर हैं, और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स का। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह से है कि जब आप एक इम्पल्स मीन्स एक सडन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देते हैं किसी चीज को, तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो इस पर्सपेक्टिव से इसको हम आगे लेके चलते हैं। I'll try to explain it in a simpler terms। Like अब ये images जो यहाँ नजर आ रही हैं आपको, ये इसको हम कहते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। यानी हर चीज जो दुनिया में है वो एक सिग्नल है। तो इसमें जो सबसे पहला सिग्नल, ये सिग्नल जो यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है, ये एक स्टेप फंक्शन है। इसके अंदर ऑल जीरोज वर हेयर एंड अल्टीमेटली एक सडन जंप के साथ वन में आप कन्वर्ट हो गए। इसको हम पल्स ट्रेन भी कहते हैं कि ये पहली पल्स है, ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी, और एनी नंबर ऑफ पल्सेस आर देयर अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक डिस्क्रीट फंक्शन है। इस वक्त डिस्क्रीट से मुराद ये है कि डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यूज है।
इसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट जीरो पे रहेगी और एकदम फिर एक जंप करके वन की लाइन बन जाएगी, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो एक्चुअल रियल लाइफ में कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है, लेकिन डिजिटल डोमेन में हमेशा चीज़ जो है वो डिस्क्रीट होती है। जितना इसको आप करीब कर लेंगे इन सैंपल्स को, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आपने कभी गौर से किसी इमेज को देखा हो तो उसके अंदर इसको आप जब खोलते जाते हैं तो उसके जो पिक्सेल्स हैं वो स्कैटर होते जाते हैं। तो आप उनको इस तरह देख सकते हैं कि जब उनको बहुत क्लोजली आप प्लेस पैक करते हैं तो वो एक कंटिन्यूस इमेज बन जाती है। और जब उनको आप क्लोज माइक्रो माइक्रो एंटेना से कहें या माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो वो क्लोजली प्लेस्ड कुछ पॉइंट्स ही होंगे, यानी डिस्क्रीट ही होंगे। सो ये डिस्क्रीट फंक्शन है। इसके अंदर ये जो एक सिंगल पल्स है इसको हम इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। अगर सारी पल्सेस जमा कर देंगे तो वो एक यूनिट फंक्शन बन जाएगा। ये उसकी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पे मैं आपको भी नहीं लेके जाता क्योंकि शायद आपने इमेज प्रोसेसिंग इस तरह से नहीं पढ़ी होगी। ये आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ी सी शायद ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन हो जाए, बट आगे इसको सिर्फ अगर इमेज इमेज के परस्पेक्टिव से समझें तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दो इमेजेस हैं। पहली इमेज जो है वो एक यूनिट फंक्शन है, दूसरी इमेज जो है वो एक इम्पल्स फंक्शन है। और ये जितनी भी दुनिया की इमेजेस हैं वो इस पल्स से मिला के बनाई जाती हैं विद डिफरेंट साइजेस ऑफ पल्सेस। लाइक ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, डिस्क्रीट साइनोसॉइडल फंक्शन है। इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक लेयर एक लहर सी बन जाएगी जिसको हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन कहते हैं। और इसमें आपको पल्सेस ही नजर आ रही हैं कि एक पल्स इस साइज की है जिसकी वैल्यू शायद थोड़ी सी 0.8 के करीब है, ये 0.8 के पल्स है, ये 1 की पल्स है, यानी साइजेस बढ़ रहे हैं और हैं पल्सेस ही, यानी सम ऑफ मैं इस फंक्शन को कह सकता हूँ कि ये सम ऑफ पल्सेस है, सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड पल्सेस है। तो ये भी एक sum of weighted shifted pulses है। So any image in the world is nothing but sum of weighted shifted pulses। अब ये जो फंक्शंस होते हैं इनको आप, यानी इमेजेस को आप ऐड कर सकते हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ऐड ऐड का मतलब ये है कि पॉइंट बाय पॉइंट ऐड होगा। एक x1 फंक्शन है, एक x2 फंक्शन है, दोनों को आप पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये जो -1 पे पॉइंट है ये -1 वाले पॉइंट पे ऐड होगा, जो 1 वाला है वो 1 में ऐड होगा, और सो फॉर एंड सो ऑन। तो एडिशन तो सिंपल है। फिर एक कॉन्सेप्ट है डिले का। डिले का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इमेज है आपको इस वक्त नजर आ रही है इसको हम डिले कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ सैंपल्स। लाइक इस पूरी को अगर आप देखें तो ये जो जीरो वाला पॉइंट था ये मूव करके चला गया डी पॉइंट के ऊपर, और इसके साथ पूरी इमेज जो है वो शिफ्ट हो गई है। कैन यू रिकग्नाइज दैट? जी मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग या सो रहे हैं? यस सर, नहीं सुन सर, रहे यस सुन रहे। हाँ। क्या आप इस चीज को यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो कि ये जो लेफ्ट वाली इमेज है ये राइट पे कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका जीरो का पॉइंट पिक किया है और उसको डी पे शिफ्ट किया है, डी ये पॉइंट है। और इसके साथ जब इस पॉइंट को शिफ्ट किया है तो पूरी इमेज जो है वो उसके साथ उसकी जो दुम थी वो भी साथ चली गई है और अगला धड़ भी चला गया सारा का सारा, तो पूरी इमेज शिफ्ट हुई है। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिले, कि हमने इसको डिले, इसमें डिले इंट्रोड्यूस किया है, डी अमाउंट ऑफ डिले इंट्रोड्यूस किया है। यानी जो वाई एन है वो एक्स एन माइनस डी के बराबर है। ये एक्स एन था, इसको डी अमाउंट डिले किया, यानी एन माइनस डी। एन माइनस डी को जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे तो ये एन इक्वल्स टू डी हो जाएगा, जो ये शो कर रहा है कि ये डी अमाउंट डिले इसके अंदर लेकर आ गए हैं आप। सादी मैथमेटिक्स में रखता हूँ ताकि आप उसको कोशिश करें एनालॉजी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की कि ये क्या हो रहा है कि एक्स एन को आपने एक्स एन माइनस डी में कन्वर्ट किया है, यानी आपने डी अमाउंट डिले इंट्रोड्यूस किया है। तो ये पूरी पिक्चर जो है वो वेरी कर गई है, या कहें कि इसको आपने मूव करा दिया है। अगेन कॉन्सेप्ट रखें जहन में, किस तरह आर्ट को हमने देखा था ना कि आर्ट जो है वो कहीं पीछे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, यानी उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। तो ये इसका ताल्लुक उस लोकेशन चेंज करने के साथ है कि यू आर ट्राइंग टू मूव एनी इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिले। अगर यही डी पीछे की तरफ मैं उसको मूव करता तो वी कुड हैव कॉल्ड इट द एडवांस, क्योंकि एक चीज के होने का मौका जो होता है वो एन इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी इस जगह पे ये चीज स्टार्ट हुई है, ये प्रेजेंट है। अगर इससे मैं आगे लेके जा रहा हूँ तो मैं डिले कर रहा हूँ, और अगर मैं पीछे लेकर आ रहा हूँ तो मैं एडवांस में उसको अकर करवा रहा हूँ।
तो एडवांस और डिले के दरमियान फर्क को जहन में रखना है कि ये डिले है के बजाय आज के ये बाद में आएगा, और इससे पीछे करूंगा तो बजाय आज के पहले आ गया। अगर यही इमेज मूव करके लेफ्ट हैंड साइड पे जाती तो उसको हम नाम देते हैं कि ये एडवांस हुई है। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ी दो तीन चीजें बताई वो ये बताई कि जी हर इमेज जो है वो वेटेड शिफ्टेड पल्सेस के सम से बनती है, और हर इमेज हर जो सिग्नल है वो सिग्नल शिफ्ट भी किया जा सकता है, उसमें चीजें ऐड की जा सकती हैं। उसमें लाइक यहाँ पे ये ऐड हुए हुए हैं, तो ऊपर जो एक इमेज है उसकी पॉइंट बाय पॉइंट नीचे वाली इमेज में चीजें ऐड हुई हुई हैं। तो ये जीरो वाली पल्स जीरो में ऐड हो गए, देखें दो बन गई, एक एक थी दो हो गई। ये वन प्लस जीरो वन बन गया। ये थ्री प्लस थ्री माइनस वन जो है वो टू बन गया, और सो फॉर एंड सो ऑन। तो ग्रीन जो ब्लू कलर है ये एडिशन के बाद इमेज बनी है एक्स वन और एक्स टू को ऐड करने से। ये उनकी वैल्यूज है। ये एक्स वन जो है ये एक्स एन वन, ये एक इमेज है जिसमें जो पल्सेस हैं, पहली पल्स वन की है, दूसरी पल्स जीरो की है, तीसरी थ्री की है, फिर टू की है, फिर माइनस वन की है। ये वो पल्स की वैल्यूज है। और जो इनकी जो प्लेसमेंट है वो उनकी लोकेशन शो कर रही है कि ये पल्स जो है वो जीरो पे है वन वाली, फिर जीरो वाली जो है वो वन पे है, थ्री वाली जो है वो टू पे है, टू वाली जो है वो थ्री पे है। तो ये लोकेशंस भी इसकी इस एरे के अंदर शो हो रही है। तो पहला सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ पल्सेस के समेशन से बना हुआ है। इसको हम समेशन कह सकते हैं कि ये एक चार पल्सेस हैं इसके अंदर जो कि रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बाकी जीरो पल्सेस हैं। तो अगर टोटल में करूँ तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 पल्सेस का सम है। सम से मुराद ये कि उनको आपने इकट्ठा करके प्लेस कर दिया है, यहाँ इससे ये मुराद है। ये सम जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट एडिशन है। ये मुराद ये कि एक इमेज जो है उसके अंदर मुख्तलिफ पल्सेस डिफरेंट वेट्स की हो सकती हैं। तो ओरिजिनल पल्स का जो वेट होता है वो वन होता है, लेकिन उसको आप तीन से मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं और माइनस वन से मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं। तो ये पल्सेस ही हैं। तो पूरा सिग्नल जो है वो वेटेड शिफ्टेड पल्सेस का सम है। ये सेकंड सिग्नल है, ये पहला सिग्नल है। इनको आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई हुई है इन्हीं दो की, पॉइंट बाय पॉइंट। और इसके अलावा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी इमेज कैन बी डन पॉइंट बाय पॉइंट। जहाँ पे जो चीज़ है वो उसी जगह की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी या ऐड हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो आपने देखा होगा बहुत दफ़ा आपने कोई ऐसा सिंपल टूल यूज़ किए होंगे कि एक इमेज ली, उसको दूसरी इमेज में ऐड कर दिया। से एक हाथी की इमेज थी, उसको आपने एक शेर की इमेज में जमा कर दिया, तो दोनों चीज़ें आपको एक जगह नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ ऐड हो जाती है। ठीक है जी, समझ आई इस बात की? जी सर। यस सर। ओके। सो अब इसमें Yes, एक sir. एक कॉन्सेप्ट और है जो कि अब जरा इसको गौर से सुनने की जरूरत है कि आपका जो ये बेसिकली मैंने अब इसमें अब वहां पे वो चीज शो की है कि एनी सिग्नल इज नथिंग बट सम ऑफ वेटेड, ये वेट शो कर रहा है, एंड दिस इज शोइंग दी शिफ्टेड pulses. xn is the signal in which we have a sum of weighted shifted pulses. क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि n माइनस डी वॉज दी शिफ्ट। तो अब वो डी के हो सकता है और के वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनी नंबर ऑफ शिफ्टिंग कैन बी डन। और ये उसका वेट है। कभी ये दो से मल्टीप्लाई होगा, कभी तीन से मल्टीप्लाई होगा, कभी एक से होगा, कभी 10 से होगा। तो असल एलिमेंट इसके अंदर ये पल्स है। पल्स को शो करने का तरीका होता है ये जो डेल्टा लिखा हुआ है, स्मॉल डेल्टा, ये ग्रीक डेल्टा जो लिखा है, ये पल्स है, ये इसका वेट है। और ये चीज जो यहाँ नजर आ रही है वो उसकी शिफ्टिंग शो कर रही है। ऊपर अगर आप इमेज को देखते हैं तो ये पूरा सिग्नल एक्स ऑफ एन पूरा सिग्नल या पूरी इमेज है जिसमें ये पल्सेस हैं। एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, एक पल्स ये, एक पल्स ये है। ये पल्सेस हैं और इनके वेट्स डिफरेंट हैं। वेट से मुराद इनका साइजेस मुख्तलिफ हैं। ये एक छोटी पल्स है, ये एक बड़ी पल्स है, ये उससे छोटी है, ये फिर छोटी है। ये तो हर एक का देखे वेट डिफरेंट है और लोकेशन भी डिफरेंट है। ये पल्स एक क्लासिकल पल्स है, इसको फिर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये भी शिफ्टेड है, ये भी शिफ्टेड है, ये भी शिफ्टेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि जी इस इमेज के अंदर एक पल्स अगर अलग अलग तोड़ूं मैं इसको, तो एक ये पल्स है जो कि n माइनस टू के ऊपर है,
तो यहाँ पे x(-2) इसका वेट शो कर रहा है कि -2 पे इसका वजन कितना है, वो 0.2 है, 0.5 है, 0.6 है, वो इस पूरे नंबर की जगह रिप्लेस हो जाएगा। और ये पल्स इटसेल्फ del(n+2) है, यानी n=-2, इसको आप जीरो के इक्वेट करते हैं तो n बराबर -2 क्या आ गया, तो ये del(n-2) है, यानी n पल्स जो है वो -2 पे शिफ्ट हुई हुई है। तो ये देखें, जीरो है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये -2 पे पल्स शिफ्ट हुई हुई है। तो ये जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको लिखने का मैथमेटिक्स ये है। आई रिपीट, ये ऊपर वाले सिग्नल को, इस सिग्नल को हम ब्रेक कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स के अंदर। ये पहला एलिमेंट है उसका जो कि इसको अलग से शो कर रहा है, और उसकी मैथमेटिक्स ये है कि ये मैथमेटिक्स में x-2 इसका वेट है, इस पूरी चीज को इसका वेट कहेंगे, और ये उसकी लोकेशन शो कर रहा है। सेकंड पल्स -1 के ऊपर उसका वेट है, और ये उसकी लोकेशन शो कर रहा है। फिर ये तीसरी पल्स है, ये चौथी भी उसी तरीके से, ये पांचवी। इन सबको जमा करें तो ओरिजिनल सिग्नल x(n) बन जाता है, जिसकी मैथमेटिक्स ये लिखी हुई है। इट इज सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड पल्सेस। क्या ये बात समझ आई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी कोशिश है कि मैं आसान तरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूं। इसको एक दफ़ा आप बेशक दोबारा जाके गौर से देखिएगा, लेक्चर को पढ़िएगा, तो अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो हम इसको दोबारा भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बट ये कि मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि एवरी सिग्नल, एंड बाय सिग्नल आई मीन एवरी इमेज, इज सम ऑफ वेटेड शिफ्टेड पल्सेस। सो ये आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसकी मैथमेटिक्स और उसकी ग्राफिकल डिपिक्शन यहाँ शो की है। सो ये अगेन उसी को दोबारा कि x(n) में एक ये सिग्नल है, एक ये सिग्नल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दो एलिमेंट बन जाएंगे, और फिर तीसरे को ऐड करेंगे तो ये पूरा x(n) बन जाएगा। तो ये जो पल्स है ये जीरो के ऊपर है, तो इसका वेट और इसकी लोकेशन इस मैथमेटिकल नोटेशन से शो करेंगे। दूसरी पल्स को इस तरह से शो करेंगे, और तीसरी पल्स को इस तरह शो करेंगे, बाकी सारे जीरो हैं। तो तीन पल्सेस इसके अंदर हैं, तीनों को ऐड करें तो आपके पास x(n) बन जाता है। So any signal can be obtained by x mean any signal। तो ये जनरली इस तरह से लिखा जा सकता है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन है इसकी। इस एग्जैक्टली इसके अंदर जो है वो ये हैं चीजें जिनमें फिर यहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी वो -2 to 2 हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक टू दिस सिग्नल आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट इट्स अ सिग्नल जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेड हो रहा है, और ये एक कॉमन नोटेशन है टू शो एनी सिग्नल। ओके, सो अब होता क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के अंदर, जो कि कन्वोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है। और वो क्या है कि जो लिनियरिटी होती है वो उसमें दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं लीनियरिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं कि चीज जो है वो यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है लिनियरिटी। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि आपके सिस्टम में दो चीजें होनी चाहिए। एक का नाम है स्केलेबिलिटी, और एक का नाम है सम्मेबिलिटी। यानी आप चीजें जमा करके देंगे तो जवाब जमा होकर आएगा, अगर आप चीज मल्टीप्लाई करके देंगे तो जवाब मल्टीप्लाई होकर आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियरिटी, कि अगर एक एक सिस्टम लीनियर है तो उसमें दो क्वालिटीज होंगी। और वो दो क्वालिटीज क्या हैं कि एक चीज है कि स्केलेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, और एक है उसको हम नाम देते हैं एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। और वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि वो क्या चीज़ है। लाइक ये आपके पास एक सिस्टम है, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है विद दी, से ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। और ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट से मुराद है कि सिस्टम लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। तो ये पहली बात है कि लीनियर है तो दो चीज़ें फॉलो करेगा, उसको हम नाम देंगे एडिटिविटी एंड स्केलेबिलिटी का। अब वो क्या है कि इसको आपने इनपुट के तौर पे एक सिग्नल x1 दिया, तो से ये y1 जनरेट करता है।
और जब x2 देंगे, कोई और नई इनपुट देंगे, तो y2 जनरेट करेगा। ऐसा ही है। मेरी बात जी आप लोगों को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? Yes, sir. जी सर, सुन रहे हैं। सुन साथ रहे हैं साथ सर। जो है ना यस बोलते जाइए, ठीक है। ओके, तो मेरी यस सर। मैं लिंक ये कर रहा हूँ कि जी जब भी कोई एक सिस्टम हो, वो सिस्टम सिस्टम से मुराद एनीथिंग विच कैन रिसीव एन इनपुट एंड कैन जनरेट एन आउटपुट। So say you give an input x1, system generates y1 as the output. You give x2 as input, it generate y2 as output. So अगर ये लीनियर सिस्टम है तो वो एक प्रिंसिपल फॉलो करेगा जो कि लीनियर है। तो लीनियर के अंदर एडिटिविटी का प्रिंसिपल है। वो क्या है कि अगर मैं दोनों इनपुट्स को जमा करके दूंगा, तो अगर ये लीनियर सिस्टम है तो इसको आउटपुट में पिछली वाली इंडिपेंडेंट आउटपुट्स को ऐड करके आउटपुट देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी प्रिंसिपल। डिड यू गेट इट? Yes. यस सर। x1 यस plus सर। x2 will generate y1 plus y2. This is called additivity. अगर मैं इनपुट पे कुछ चीज मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा से मेरा 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो अगर सिंगुलर जब सिर्फ x1 दिया था y1 आया था, 2 टाइम्स x1 दिया तो 2 टाइम्स y1 मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट। और अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी इनपुट पे दो इनपुट्स को ऐड किया जाए और इस तरह ऐड किया जाए कि इनपुट को इंडिपेंडेंटली स्केल भी किया जाए, तो आउटपुट में भी आउटपुट ऐड हो जाएगी और आउटपुट भी स्केल हो जाएगी। दिस इज नाउ फॉलोइंग द लीनियरिटी प्रिंसिपल। अगर कोई सिस्टम ये कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ये लीनियर सिस्टम है। एनी क्वेश्चन जी इस जगह से? No, sir. नो सर। ओके, अब इसमें जो चीज ऐड होती है टाइम इनवेरियंस की। ये तो लीनियरिटी थी, टाइम इनवेरियंस ये है कि आपने डेल ऑफ एन इनपुट पे दिया। डेल ऑफ एन वॉज दी पल्स। पल्स का आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन, इसने कोई रिस्पॉन्स दिया। आपने 2 टाइम्स पल्सेस दी, 2 टाइम्स रिस्पॉन्स हो गया। आपने डेल वन को इसको ट्रांस शिफ्ट कर दिया। आपने यहाँ पे n-1 यानी जो आपकी पल्स थी वो n=1 पे शिफ्ट कर दी और उसको एक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आउटपुट में भी जो है ऐसा ही होगा कि जो रिस्पॉन्स है वो भी शिफ्ट हो जाएगा और रिस्पॉन्स की आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी जिस नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड टाइम इनवेरियंस। लिनियरिटी इज प्रीवियस, ये लिनियरिटी यहां से कवर हो गई, और टाइम इनवेरियंस इससे कवर होती है कि आपने अगर शिफ्टेड डाटा दिया है तो शिफ्टेड आउटपुट मिलेगी। अगर आपने डिले किया है तो डिले के साथ मिलेगी। एडवांस करेंगे तो एडवांस के साथ मिलेगी। यानी थियोरेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं आपको आज एक चीज देता हूं तो मुझे आप आज ही उसकी आउटपुट देंगे। अगर मैं आपको 2 साल बाद दूंगा तो आप 2 साल बाद आउटपुट देंगे। अगर मैं आज से 2 साल पहले दे चुका होता आपको इनपुट, तो आप 2 साल पहले आउटपुट दे चुके होते। दिस इज कॉल्ड टाइम इनवेरियंस। ठीक है जी। यस सर। सो अगर ये तीनों चीजें एक सिस्टम के अंदर हैं तो उसको हम नाम देते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और हर हम इमेजेस को लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एज्यूम करते हैं। लाइक ये वो जनरलाइज नोटेशन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई दी कि एनी सिग्नल एनी इमेज कैन बी रिटन लाइक दिस with sum of weighted shifted pulses. This equation is sum of weighted shifted pulses. ये pulses हैं जो कि shifted है, n-k लिखा हुआ है ये। This is summation x of k multiplied by del of n-k. So del of n-k is the shifted pulses, x of k is its weight, and this sum is showing के मुख्तलिफ pulses जो हैं with different weights add हो रही हैं। तो अगर इसको एलटीआई सिस्टम को दिया जाएगा तो एलटीआई सिस्टम क्या करेगा कि जो जो इनपुट है एट डेल उसको कन्वर्ट कर देगा एच में, यानी उसका रिस्पांस, और उसी डिले के साथ जो यहाँ डिले यानी एच ऑफ n-k कर देगा। जो जो वेट है वेट ऐसा ही रहेगा क्योंकि स्केल हम देख कर आए कि स्केलिंग जो है वो वही रहती है। तो एक्स ऑफ के वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो आप सम कर रहे हैं वो इधर अगर आपने सम के साथ दिया तो इधर भी सम के साथ आएगा। तो दिस इज द फाइनल रिस्पॉन्स ऑफ एनी एलटीआई सिस्टम which we declare as y of n. This is called convolution. ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है जो कि निकली है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की, जिसमें x of n इनपुट पे दिया as weighted shifted pulses. The response is weighted shifted impulse response
दिस इंटायर थिंग इज कॉल्ड y ऑफ n विच इज द आउटपुट, एंड दिस फंक्शन या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम कन्वोल्यूशन का नाम देते हैं, ये कन्वोल्यूशन है। और इस थ्योरी को यूज किया जाता है सीएनएन्स के अंदर। सीएनएन्स के अंदर ये चीज कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि एक इमेज जो है वो शिफ्ट की जा सकती है, एक इमेज जो है वो स्केल की जा सकती है, एक इमेज जो है वो ऐड की जा सकती है। तो अगर वो एक फिल्टर के स्टार्ट पे दी जाएगी तो आउटपुट पे भी वैसी ही चीजें जनरेट होंगी, और यू कैन यूज इट फॉर लर्निंग पर्पजेस। सो मैं इसको यहीं पे, इस मैथमेटिक्स को यहीं पे इतना ही रखते हैं। इसको आप दोबारा देखिएगा लेक्चर को और ट्राई टू फिगर इट आउट। पॉइंट क्या है कि पिक्चर इज अ 2D सिग्नल, सो गिविंग इट टू कन्वॉल्विंग फिल्टर विल एक्सट्रैक्ट्स इट इंपॉर्टेंट फीचर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस एंड साइज एंड टाइम। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जी इमेज को आप देंगे एज एक्स, उसको आप एज एक्स डील करेंगे, और आप वहाँ पे एक कन्वोल्यूशन फिल्टर यूज करेंगे जिसको आप एच डिक्लेयर करेंगे, और अकॉर्डिंगली जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो उस इमेज के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इमेज किस साइज की है और किस जगह पे है, बट वो इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज कन्वोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को यूज करेगा। सो अब मैं दोबारा आ जाता हूँ जी कि स्मार्ट सोल्यूशन पे कि सीएनएन को अब कैसे इस्तेमाल किया जाए। सारे मेरे साथ हैं जी, कोई इशू तो नहीं है अभी तक, समझ आ रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। जी सर। Yes, sir. How are you? ओके, सो व्हाट वी डू कि हम अब इसको इस्तेमाल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। वी आर गोइंग टू डू समथिंग स्मार्टर विच विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस आइडिया दैट एन ऑब्जेक्ट इज द सेम नो मैटर वेयर इट अपीयर्स इन द पिक्चर। सो इसको हमने सीनेंस का नाम दिया है, और हम करते क्या है कि ये एक पाइपलाइन यूज करते हैं जिसके अंदर हम इमेज इमेज को पिक करते हैं और इमेज को हम एक सेट ऑफ प्रोसेस से गुजारते हैं। लाइक उसको एक कन्वोल्यूशनल लेयर से गुजारते हैं, फिर एक पूलिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, फिर दोबारा कन्वोल्यूशन और पूलिंग से गुजारते हैं, प्रोबेबली तीसरी दफा भी गुजारते हैं। तो एक फीचर लर्निंग का स्टेप है जिसमें आप कन्वोल्यूशन के स्टेप्स को रिपीट करते हैं, 2 3 4 5 100 1000, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और वहां से फीचर लर्निंग के बाद हम जो फीचर सारे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, ये एक्स है और ये एच है, मल्टीप्लाई किए तो ये सारे फीचर्स आउटपुट पे आए, उन फीचर्स को हम पे फ्लैटन कर देते हैं, एक लाइन में खड़ा कर देते हैं कि जी इस पूरी इमेज के अंदर ये 10 12 20 25 100 फीचर्स हैं, उनको आप फ्लैटन कर दें। और फ्लैटन डाटा जो है वो फिर हम एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को देते हैं, जो कि उसको एक सॉफ्ट मैक्स लेयर से गुजारता है। सॉफ्ट मैक्स लेयर प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है कि जो इमेजेस इसमें आप दे रहे हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कार है, या ये ट्रक है, या ये एक वैन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपने ये इमेजेस जो हैं वो सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से क्लासिफाई करने थे तो ये कुछ साइड टाइप्स हो सकती हैं। तो जो इमेज यहाँ से आई थी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैप कर रही है कार के ऊपर, या वैन के ऊपर, या साइकिल के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशन स्टेप आ जाता है। तो सीएनएन की पाइपलाइन में दो चीजें होती हैं, एक फीचर लर्निंग होती है और एक क्लासिफिकेशन होती है। फीचर लर्निंग इज थ्रू कन्वोल्यूशनल लेयर्स, एंड कन्वोल्यूशनल लेयर्स मींस यू डू अ डुअल स्टेप, कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग। ये क्या है बताते हैं। और on the classification side you have a flattened process, you have a fully connected neural network again here, and then you have a softmax function. So this is called the classification, ये एक पाइपलाइन है। सो अगर ये नंबर 2 है तो इसको इस इमेज को लिया जाएगा और इसको एक कन्वोल्यूशनल कर्नल से, उसको हम कन्वोल्यूशनल कर्नल भी कहते हैं, कन्वोल्यूशनल फिल्टर भी कहते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर भी कहते हैं। और उसके बाद एक पूलिंग लेयर होगी, फिर उसके बाद हो सकता है एक सेकंड कन्वोल्यूशनल स्टेप हो, फिर दोबारा पोलिंग हो, और अल्टीमेटली फुल्ली कनेक्टेड में सारे फीचर्स एक लाइन में आ गए, एक एरे में आ गए, उनको आप एक न्यूरल नेटवर्क को देंगे और वो अकॉर्डिंगली उसको कंफर्म कर देगा या क्लासिफाई कर देगा कि ये क्या चीज़ है। तो याद रखिए कि सीएनएन का मकसद क्या है, इमेजेस की क्लासिफिकेशन है। इसलिए इमेजेस जो है वो आपको यहाँ पे मोस्टली इसका मकसद इमेजेस के लिए ही अप्लाई करना है, यानी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के पर्पजेस के लिए ही ये आपको नजर आएगा, ये इस्तेमाल हो रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसको थोड़ा सा आप आगे समझते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक ब्रेक कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक जी है, सर। यस Yes, सर। sir. तो से 5 मिनट की ब्रेक करें, देन वी
कम बैक अगेन, थोड़ा सा पानी शानी पी लें, एंड देन वी स्टार्ट अगेन, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम आज खत्म करें। आई ट्राई टू फिनिश the lecture a bit as earlier as possible, ताकि आज की जो हमारा कंटेंट है वो कवर हो जाए, और फिर अगले लेक्चर में इसमें जो आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनको हम डिस्कस कर लें। ठीक है जी, 5 मिनट ब्रेक कीजिए। थैंक यू।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे ख्याल में लेट्स स्टार्ट अगेन। और ये सेशन ख़त्म होने वाला है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और हम दोबारा अगले सेशन में आप ज्वाइन कीजिए। मेरी आवाज़ सबको आ रही है जी? जी सर, जी यस सर। सर, आ रही है।